मेरा नाम रियान है और मैं पंजाब के एक आम मोहल्ले में रहता हूँ। जिंदगी यहाँ सादा मगर पुरसुकून थी, लेकिन जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कोई फर्जी किस्सा नहीं बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया है जो मुझे कई साल तक बेचैन रख गया। ये वाकया तकरीबन 7 साल पुराना है और इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी। दिल नादान और ज़हन हर वक्त किसी नए तजुर्बे की तलाश में भटक रहा था। हमारे मोहल्ले में जिंदगी आसान थी और सब एक दूसरे को जानते पहचानते थे, लेकिन वक्त के साथ कुछ नए लोग भी आकर आबाद हो जाते हैं। उन्हीं दिनों एक नई फैमिली हमारे मोहल्ले में किराए पर मुंतकिल हुई। इब्तिदाई दिनों से ही वो ख़ानदान मुझे अपनी तरफ मतवजा करने लगा। घर में एक माँ, एक बाप और 3 बहन भाई थे। उनका बड़ा बेटा फहाद मेरी उम्र का लगता था। पहली बार जब मैंने फहाद को देखा, वो मोहल्ले की दुकान से कुछ सामान खरीद कर वापस जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये लड़का अगर मेरा दोस्त बन जाए तो अच्छा रहेगा। फहाद के चलने के अंदाज में एक अलग सा एतमाद था। मैंने आगे बढ़कर उसे सलाम किया। इब्तदा में वे हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। यूं हमारी बातचीत शुरू हुई। कुछ दिनों में ही फहाद और मेरी दोस्ती मजबूत हो गई। वो सीधा सादा और खरा मिजाज रखता था। दिल में कोई खोट नहीं था। मैं अक्सर उसके घर जाने लगा। शुरू में तो सिर्फ उसकी माँ के सामने बैठकर बातें करता, कभी चाय पी लेता और कभी हंसी मजाक होता। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस घर को अपना दूसरा घर बना लिया। फहाद की 2 बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम नादिया था, तकरीबन 25 साल की, शादीशुदा मगर तलाक याफ्ता और वालिदीन के साथ रहती थी। इसके चेहरे पर एक संजीदगी थी, लेकिन कभी कभार उसकी आंखों में ऐसी चमक दिखाई देती जो मेरे दिल को हिला देती। दूसरी बहन का नाम हिना था, जो मुझसे 1 साल छोटी और कॉलेज में पढ़ती थी। इसकी बातों में एक मखसूस नरमी और शौकी थी जिससे मेरा दिल अक्सर बेकाबू हो जाता। मैं अक्सर हिना को छत पर कपड़े सिखाते, सहन में झाड़ू लगाते या दूसरे काम करते हुए देखता और हर बार दिल की धड़कन तेज हो जाती। मैं जानता था कि फहाद मेरा दोस्त है और उसके घर आना जाना मेरे लिए आसान है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ख्वाहिश जाग रही थी कि शायद दोनों बहनों से भी बातचीत हो जाए। एक दिन फहाद शहर से बाहर गया हुआ था और मुझे मालूम हुआ कि वो 2 दिन बाद वापस आएगा। शाम के वक्त दिल चाहा कि उसके घर जाऊं। दरवाज़ा बजाया तो सामने नादिया थी। वो हल्का सा लांग सूट पहने, बाल खुले और होंठों पर हल्की मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख रही थी। उसने कहा, हाँ रयान, फहाद तो बाहर गया है, अंदर आओ बैठो। मैं अंदर गया और कमरे में बैठ गया। खुशबू हल्की सी थी जो शायद नादिया के आने से फैल रही थी। दिल में घबराहट थी मगर चेहरे पर आम सी मुस्कुराहट रखी। हमने इब्तिदा में आम बातें की, फिर फहाद के बारे में पूछने लगा। नादिया बड़े सुकून से बात कर रही थी, लेकिन अंदाज में वो नरमी और कशिश थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। कुछ देर बाद उसने मुझे गिलास में कोका कोला दी। जब मैंने गिलास पकड़ा, इसकी अंगुलियां मेरे हाथ को छू गईं। बस ये छोटा सा लम्स मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरा। मैंने नजरें झुका लें, मगर अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। महसूस हुआ कि वो बार बार मेरी तरफ देखती है और एक लम्हे में आंख मारकर ऐसा इशारा दिया जैसे कह रही हो, मैं सब समझ रही हूं। ये लम्हा मेरे लिए बहुत खास था। दिल में यकीन जागा कि नादिया सिर्फ ज़ाहिरी संजीदगी नहीं रखती, बल्कि अंदर से भी चाहती है कि कोई उसे समझे और बात करे। वक्त गुजरता रहा और मैं बार बार सोचता कि शायद ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी है जो छिपा हुआ है। रात को नादिया का पैगाम आया, अगर दोस्ती पकड़ी करना चाहते हो तो कभी कभार मुलाकात ज़रूरी होगी, वक्त का ख्याल रखना। मैं हैरान भी हुआ और खुश भी। अगले दिन जब मैं फहाद के घर गया, हिना ने मुझे अजीब अंदाज में देखा, जैसे जानती हो कि मैं और नादिया के दरमियान कुछ चल रहा है। मैंने उस वक्त कोई बात नहीं की, लेकिन दिल में ख्याल आया कि ये कहानी अब सिर्फ नादिया तक महदूद नहीं रही। यहाँ से मेरी अंदरूनी बेचैनी और तजस्सुस बढ़ गया। नादिया ने अगली रात फिर से पैगाम भेजा, कल शाम आओ,
फहाद और वालिदैन नहीं होंगे। हिना अपने कमरे में होगी, कोई देखने वाला नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कई बार सोचा जाना चाहिए या नहीं, लेकिन तजस्सुस ने हर खौफ को दबा दिया। अगली शाम जब मैं फहाद के घर पहुंचा तो दिल अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस से भर गया था। नादिया ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में वही चमक थी और होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी जो दिल को बहा ले जाती थी। आओ रियान, इंतज़ार कर रही थी। अंदर आओ, उसने कहा। कमरे का माहौल मुख्तलिफ लग रहा था। पर्दे आधे खुले थे और रोशनी मध्यम रखी गई थी, जैसे कोई खास लम्हा पैदा करने के लिए तरतीब दी गई हो। नादिया ने मुझे बैठने का इशारा किया और खुद एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई। कुछ लम्हे हम खामोश रहे। फिर उसने संजीदगी से बात शुरू की। रयान, तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत दुख हैं। लोग मुझे तलाक याफ्ता कहकर अजीब नजरें डालते हैं, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मुझे लगता है कि शायद मैं फिर से मुस्कुरा सकती हूं। इसके अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गया। पहली बार नादिया ने इतना खुले अंदाज में अपने दिल की बात की थी। मैंने कहा, नादिया, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा राजदार भी हूं और दोस्त भी। जो वक्त हम गुजारते हैं वो मुझे भी सुकून देता है। इसका चेहरा इत्मीनान से भर गया। वो करीब आ गई और मेरी आंखों में देखने लगी। नजरें इतनी गहरी थीं कि मैं खुद को इनमें खो बैठा। वक्त जैसे थम सा गया और लम्हा बढ़ रहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं घबराकर पीछे हटा, लेकिन अंदर आने वाली कोई और नहीं बल्कि हेना थी। उसके हाथ में किताब थी। शायद पढ़ने आई थी, लेकिन हमें देखकर रक गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अब सब बगड़ जाएगा। लेकिन नादिया जरा भी नहीं घबरा रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, आओ हेना, तुम तो जानती हो रियान हमारा दोस्त है। हिना की मुस्कुराहट में शरारत थी और सवाल भी छिपा हुआ। वो कुर्सी खींच कर हमारे पास बैठ गई और कहा, काफी दिनों से देख रही हूं कि तुम दोनों में कुछ अलग सा चल रहा है, लेकिन मुझे बाहर क्यों रखा जा रहा है? ये सुन कर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नादिया ने बड़े सुकून से कहा, ये सब कोई खेल नहीं। रयान मेरा दोस्त है और मैं चाहती हूं कि तुम भी उसे समझो। हिना ने मेरी तरफ देखा, फिर हंसते हुए कहा, समझ तो मैं कब से रही हूं, लेकिन रयान, तुम्हें ज्यादा अच्छा कौन लगता है, मेरी बहन या मैं? इस सवाल ने मेरे दिल में जलजला बपा कर दिया। मैंने दोनों बहनों को देखा। नादिया की आंखों में गहरी संजीदगी थी, जबकि हैना की आंखों में शरारत और तौक़ा थी। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम दोनों अपनी जगह खास हो। नादिया संजीदा है, दिल को सुकून देती है, और हैना तुम जिंदगी में खुशबू ले आती हो। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े, जैसे ये जवाब ही वो था जिसकी वो तवक्का कर रही थीं। इस शाम हम तीनों देर तक बातें करते रहे। कभी मजाक हंसी की तरफ मड़ता, कभी संजीदा लम्हों की तरफ। लेकिन एक बात तय थी, ये खेल सिर्फ नादिया और मेरे दरमियान नहीं रहा, हैना भी अब उसमें शरीक हो गई थी। वक्त गुजरता गया और मेरी आने जाने की आदत बढ़ गई। कभी मैं नादिया के साथ बावर्ची खाने में बैठकर बातें करता, कभी हिना मुझे सहन में रोक लेती। दोनों बहनों के अंदाज अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही मुझे अपनी तरफ खींच रही थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि फहाद शहर गया हुआ था और वालिदैन भी अजीजों के यहाँ गए हुए थे। घर में सिर्फ नादिया और हिना थीं। मैं हसब मामूल शाम को गया। हिना ने कहा, रियान, आज तुम्हारे बगैर शाम अधूरी थी। मैं हैरान रह गया। उसके अल्फाज दिल पर सीधे लगे। नादिया फौरन बोली, हिना, फजूल बातें मत करो। लेकिन मैंने पहली बार महसूस किया कि हिना सिर्फ मजाक नहीं कर रही, बल्कि वाकई चाहती है कि मैं उसके करीब रहूं। आसी दौरान नादिया भी दरवाजे से हमें देख रही थी। इसकी आंखों में अजीब सख्ती और दुख था, जैसे ये मंजर उसे पसंद न आया हो। मैं फौरन हिना से इजाजत लेकर नादिया के पास गया। तुम परेशान लग रही हो, मैंने कहा। नादिया ने नजरें झुका लीं और कहा, रियान, समझो हिना अभी छोटी है, वो खेल रही है, लेकिन मैं दिल से तुम्हें चाहने लगी हूं। मैं सकते में रह गया।
पहली बार नादिया ने एतराफ़ क्या कि वो मुझे चाहती है। मैंने कहा, नादिया, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये लम्हा हमारे दरमियान खामोश वादे में बदल गया। लेकिन इसी लम्हे हैना ने बाहर से आकर कहा, बहन, ये सब तुमसे छिपाओगी? मैं सब समझ रही हूं, लेकिन रियान मेरे भी दोस्त हैं। कमरे में अजीब सा तनाव फैल गया। मैं समझ गया कि ये खेल अब दो बहनों के दरमियान मुकाबले में बदल चुका है। रात को जब मैं वापस आया, दिल में तूफान सा था। एक तरफ नादिया थी जो संजीदा और गहरी थी, दूसरी तरफ हैना थी जो शौख और बेबाक थी। दोनों मुझे अपनी कशिश में जकड़ चुकी थीं और मैं इन दोनों के जाल में फंस रहा था। अगले दिन जब मैं दोबारा फुहाद के घर गया तो माहौल बदल गया लग रहा था। नादिया आम दिनों से ज्यादा खामोश थी। इसकी मुस्कुराहट में सुकून नहीं था और हैना हसब आदत शौख और शरारती थी। दोनों बहनों के दरमियान खामोश जंग जारी थी और मैं उसका मरकज बन चुका था। कुछ दिन यूं ही गुजरे। मैं कभी नादिया के साथ वक्त गुजारता, कभी हैना के साथ। हर मुलाकात के बाद दिल में एक अजीब बेसुकूनी रह जाती। एक तरफ नादिया की संजीदगी और आतिमाद मुझे सुकून देता, दूसरी तरफ हैना की शोखी, तबीयत और जिंदगी की खुशबू मुझे मसरूर कर देती। मैं खुद से सवाल करता, क्या वाकई में दोनों के साथ यकसां ताल्लुक़ रख सकता हूं या फिर किसी एक का इंतखाब करना ही पड़ेगा? ये सोच मेरे दिल को काट रही थी। एक दिन फहाद अचानक वापस आ गया। इसकी वापसी ने जैसे सब कुछ बदल दिया। अब मेरा उसके घर आना जाना भी कम हो गया, लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ती गई। मैं रोज़ाना मौके ढूंढता कि किसी न किसी तरह नादिया और हैना दोनों से मुलाकात हो जाए। एक शाम फहाद शहर गया हुआ था और वालदेन अजीज़ों के यहाँ गए हुए थे। मैं फ़ौरन मौके गनीमत जाना समझा और उनके घर पहुंच गया। दरवाज़ा हैना ने खोला। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो मुझे सहन में बैठा गई और देर तक बातें हुईं। कुछ देर बाद नादिया भी आ गई। दोनों बहनें मेरे सामने बैठी थीं। कमरे में खामोशी छा गई और माहौल में अजीब कशिश महसूस हो रही थी। हैना ने हिंसते हुए कहा, रियान, आज फैसला कर लो, दिल के करीब ज्यादा कौन है, मैं या नादिया? ये सवाल मेरे दिल पर तीर की तरह लगा। मैंने नादिया की तरफ देखा। वो खामोश बैठी थी, लेकिन आंखों में आंसू तैर रहे थे। फिर हैना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ज़द और शोखी थी। दिल पर भारी बोझ था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों मेरे लिए अलग अलग अहम हो। नादिया मुझे सुकून देती है और हैना जिंदगी में खुशबू ले आती है, लेकिन मैं किसी एक का इंतखाब नहीं कर सकता, क्योंकि उससे दूसरी का दिल टूट जाएगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये अल्फाज सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। नादिया ने आहिस्ता से कहा, रियान, कभी कभी किसी को पाने के बजाय छोड़ देना बेहतर होता है। शायद हमारी किस्मत में ये नहीं लिखा। ये कहकर वो उठ गई और कमरे से बाहर चली गई। हैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रियान, तुमने हमें खो दिया। मैंने सोचा था कि तुम हमारे साथ खड़े रहोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं चुना। मैं इकला रह गया। दिल पर बोझ महसूस हो रहा था। समझ गया कि मेरी खामोशी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं हिम्मत करके किसी एक का इंतखाब करता तो शायद कहानी और अंजाम मुख्तलिफ हो।